हेलो डियर स्टूडेंट, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये वाला पॉइंट पी है आपके पास में और ये वाला पॉइंट क्यू है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। बिकॉज इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो है, एक तो ये कंडक्टिंग वायर है ना। कभी भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यार कहीं पे आपको कंडक्टिंग वायर मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाया करो। ये टू ये टू ये सारे कैपेसिटर तो है ही हैं, साथ ही साथ ये वन और वन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि इस 1 माइक्रोफ़ारेड की ये प्लेट यहाँ है, इसकी भी ये प्लेट यहाँ है एंड इस और इस 1 माइक्रोफ़ारेड की प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है, तो ये सेम पोटेंशियल पर है। तो मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे बना सकता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स को अलग-अलग दिखाने की बजाय हम एक ही जगह पे दिखाएँ यूँ, और ये वाली प्लेट को मैं यहाँ जोड़ दूँ और इस वाली प्लेट को यहाँ जोड़ दूँ। इस तरह से इससे यहाँ जोड़ दूँ और इससे यहाँ जोड़ दूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो ये सेम पोटेंशियल पर हो गए ना, तो इसको मैंने 2 अलग-अलग पॉइंट्स बनाने की बजाय एक सिंगल पॉइंट बना दिया। ऐसा करते ही ये 1 और 1 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए और यहाँ पे जो सर्किट है, कुछ ऐसा बन गया। ये 2 माइक्रोफ़ारेड, ये 2 माइक्रोफ़ारेड, ये 5 माइक्रोफ़ारेड, ये 2 माइक्रोफ़ारेड एंड ये 2 माइक्रोफ़ारेड। दिस इज़ 1 माइक्रोफ़ारेड एंड दिस इज़ 1 माइक्रोफ़ारेड। ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसा करते ही 2 बातें सामने आई। एक तो ये दोनों पैरेलल में हैं और एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। आप लोग जानते हैं ना कि कैपेसिटर्स के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। जैसे अगर कुछ कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े हों, C1, C2, C3, C4 और ये C5, और अगर C1 अपॉन C2 इज़ इक्वल्स टू C3 अपॉन C4 हो, मतलब इसका और इसका कैपेसिटी का रेशियो इस और इस कैपेसिटी की रेशियो बराबर हो, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे यही हो रहा है और ये एक ही सर्किट है। ज़रा गौर से देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। इसका और इसका रेशियो 1:1 है, उसका इसका रेशियो 1:1 है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? इसको क्या किया जा सकता है? एलिमिनेट किया जा सकता है, यहाँ से हटाया जा सकता है। अगर आप यहाँ से हटाते हैं इसको, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये लो। इसको रिमूव करते ही जो भी चार्ज यहाँ से निकलेगा, सारा चार्ज इसमें जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएँगे और इसका चार्ज पूरा यूँ जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएँगे। ये सीरीज़ में। 2 और 2 सीरीज़ में होके कितना हो जाएगा 1, और जो नीचे वाले जो आपको 2 और 2 दिखाई दे रहे हैं, ये भी सीरीज़ में होकर 1। ये 1 और 1 दोनों पैरेलल में है तो 2, ठीक है? अच्छा, ये जो 1 और 1 आपको दिखाई दिए हैं, ये पैरेलल में है। पैरेलल में 1 और 1 2 हो जाता है एंड ये 2 और ये 2 दोनों सीरीज़ में, जब कैपेसिटी 2 बार रिपीट होती है तो C/2 हो जाता है, मतलब 2/2, और मुझे आंसर मिलेगा 1 माइक्रोफ़ारेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1 माइक्रोफ़ारेड। बात समझ में आई आपको? है ना? यहाँ पे क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडक्टिंग वायर था तो सेम पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल में, और फिर हम लोगों ने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप फिज़िक्स में, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही आप निखरते जाएँगे, आपकी प्रिपरेशन में निखार आता जाएगा। और मैंने बहुत सारे अपलोड्स कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप इनको देखिए और खूब तैयारी कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। सो मच, गॉड ब्लेस यू।